आज हम जो डिस्कशन का टॉपिक हमारा रहेगा वो है रिलेशंस। देखिए, अ रिलेशन इन मैथ्स इज अ रूल और एसोसिएशन दैट शो द कनेक्शन बिटवीन वन सेट ए वन सेट ए ये सेट ए है एंड एलिमेंट्स ऑफ अनदर सेट बी. These connections are represented using order pairs. ऑर्डर पेयर्स आपने जैसे ए क्रॉस ए निकाला था या ए क्रॉस बी निकाला था, तो ये जो एलिमेंट निकले थे, जो भी आपने 1, ए इस टाइप के उसमें निकाले थे आपने. सपोज ए हैज, मैंने आपसे कहा था कि ए 1 और 2 एलिमेंट है सपोज, और बी में आपके पास ए एलिमेंट है, तो आपकी इसकी कार्टेशियन प्रोडक्ट करी तो 2, अगला होगा 2, ए. तो ये एलिमेंट्स ऑर्डर पेयर्स है. तो रिलेशन क्या है? these connections are represent ordered pairs. देखिए, तो ए सेट में कितने एलिमेंट है? 1 और 2 है, और बी सेट में एलिमेंट ए है. इस तरह से ए, ये जो 1 एलिमेंट है ये ए से एसोसिएट है, ये 2 एलिमेंट भी ए से एसोसिएट है. इस तरह से तो ये इनके बीच जो एसोसिएशंस है ये हमने ऑर्डर पेयर की टर्म्स में यहाँ पे लिख दिया. ये रिलेशंस है. These type of relations include empty, universal relation, identity relation, inverse relation, reflexive relation, transitive relation, symmetrical relation, and equivalence relation. ये you will find this concept applied in the area such as set theory, functions, computer science, and logical reasoning. तो ये relations है. Next देखिएगा, मैथमेटिकली हम इसे लिखते हैं if A and B are two sets, then relation R from A to B is a subset of Cartesian product A cross B. Is R is a subset of A cross B. R is a subset of A cross B. Now we are going to discuss type of relations. देखिए, मैंने आपसे कुछ देर पहले कहा था, देखिए हमारे पास एक सेट है. We know that a relation in a set A is a subset of A cross A. Thus, the empty set phi and A cross A are two extreme relations. अब देखिए हम कंसिडर कर रहे हैं. देखिए, इन अ सेट A वी हैव 4 एलिमेंट्स 1 2 3 4. तो देखिए एक रिलेशन हम बना रहे हैं R इज इक्वल टू, यहाँ पर है R एक इस तरह का रिलेशन है. ये ऑर्डर पेयर की टर्म में हमने लिखे A कॉमा B, और इसको हमने इस तरह से डिनोट करा A माइनस बी इज 10. A माइनस बी इज 10. तो देखिए हमारे पास यहाँ पर जो रिलेशन है वो ए में ये एलिमेंट है, और मुझे दोनों ही ये ए के एलिमेंट है, तो मुझे क्या करना है, मुझे इस रिलेशन में इन दोनों का डिफरेंस 10 होना चाहिए. तो 10 तो कभी नहीं हो सकता है ना. 10 हो जाना पॉसिबल नहीं है. ठीक है, तो अगर पॉसिबल नहीं है तो इस मीन्स दिस दिस इज द एम्प्टी रिलेशन. ये एम्प्टी रिलेशन है. दिस इज द एम्प्टी रिलेशन. क्लियर हो गया? ए माइनस बी 10 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि ए में जो एलिमेंट है हम ए क्रॉस ए निकाल रहे हैं. तो ए क्रॉस ए में यानी ए और बी ऑर्डर पेयर में ए और बी, अब ए के एलिमेंट 1 2 3 4 तक ही, तो उनका डिफरेंस कभी 10 नहीं हो सकता. सिमिलरली सपोज एक रिलेशन है आर डैश, उसमें हमने ऑर्डर पेयर किस तरह से लिखे हैं, ए कॉमा बी टाइप के हैं, सच दैट मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. इस तरह से. तो मॉडुलस ऑफ ये इस तरह से हम लिखेंगे. तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें क्या हो, आपके जो ऑर्डर पेयर्स हैं वो ए क्रॉस ए में 16 ऑर्डर पेयर्स हैं. ए क्रॉस ए में कितने आएंगे, ए हैज 1 2
3 and 4। ए क्रॉस ए में कितने एलिमेंट आएंगे? ए क्रॉस ए इज, देखिए 1,1 है ना, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4। अब इनका डिफरेंस निकालेंगे तो सबका डिफरेंस, इनके डिफरेंस का मॉडुलस निकालेंगे तो सबका डिफरेंस क्या होगा? ग्रेटर देन 0 होगा। तो सबके और भी हम लिखेंगे इसे 2,1, इस तरह से 2,2, 2,3, 3,1 है ना, इस तरह से 16 ये ऑर्डर पेयर्स होंगे। तो सब क्या होंगे? ये सारे सेटिस्फाई करेंगे आपके इस रिलेशन को, मॉडुलस a माइनस बी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, है ना। तो इस तरह से ये रिलेशन हो गया है यहाँ पे तो कोई रिलेशन आया नहीं था। तो देखिए अब हम इनकी डेफिनेशन को आपको समझा रहे हैं किस तरह से। एम्प्टी की क्या डेफिनेशन होगी? एम्प्टी रिलेशन, देखिए जो a relation R in a set A is called empty relation if no element of A is related to the element of A. No element of A is related to the element of A. तो ये empty relation है। सेकंड है यूनिवर्सल रिलेशन। अ रिलेशन आर इन अ सेट ए इज कॉल्ड यूनिवर्सल relation if each element of A is related to every element of A and that is R A क्रॉस A के बराबर निकल जाए। जैसे कहां पर निकला था आपका? इस वाले रिलेशन में जो मैंने 1 2 3 4 5 लिखा और ये रिलेशन आपको बता दिया कि मॉडुलस A माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। मॉडुलस लगा के तो सारे सारे A क्रॉस A R के बराबर आ गए। दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। पहले वाले में आपने कहा था कि A माइनस बी 10 के बराबर होना चाहिए, 10 होना चाहिए, और वो 10 नहीं हुआ था, तो दैट इज एम्प्टी रिलेशन, और ये वाला यूनिवर्सल रिलेशन। नेक्स्ट आगे चलते हैं, एक एग्जांपल हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, एग्जांपल 1। देखिए लेट ए बी द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल। ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉय स्कूल यानी बॉयज स्कूल के ए इज द सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। क्लियर हो गया? एंड सो दैट द रिलेशन आर इन ए इज गिवन बाय, ये रिलेशन है आर ए, इस तरह से रिलेशन है ए कॉमा बी, सच दैट, यहां दे रखा है ए इज सिस्टर ऑफ बी। ए इज सिस्टर ऑफ बी यानी पहला वाला सिस्टर होना चाहिए बी का। ये रिलेशन किस तरह का? दिस रिलेशन इज कॉल्ड एम्प्टी रिलेशन। आर इज एम्प्टी। क्यों एम्प्टी क्यों कह रहे हैं भैया इसे? एम्प्टी इसलिए, दिस रिलेशन इज एम्प्टी रिलेशन। एम्प्टी रिलेशन क्यों हुआ? क्योंकि हम बात कर रहे हैं ऑल स्टूडेंट्स ऑफ अ बॉयज स्कूल। बॉयज स्कूल के स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो गर्ल्स तो वहां हो नहीं सकती, तो ए कैन नॉट बी द सिस्टर ऑफ बी, वहां सिस्टर पढ़ती ही नहीं किसी की भी, बॉयज स्कूल है क्योंकि, तो एम्प्टी रिलेशन हो गया। एंड नेक्स्ट हम इसमें नेक्स्ट लिखा है आर डैश, एक रिलेशन इन्होंने लिखा है आर डैश रिलेशन है ए कॉमा बी का। ये दूसरा क्वेश्चन हो गया यहां से। द डिफरेंस बिटवीन हाइट ऑफ ए एंड बी इज लेस देन 3 मीटर, इज लेस देन 3 मीटर। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। तो तब तक के लिए तो ये काफी है, फिर मिलते हैं इसके बाद। धन्यवाद।